नमस्कार। मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मंगल के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 पर सिंह राशि यानी लियो साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक लगन के जातकों पर या लियो एसेंडेंट के नेटिस पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसका विश्लेषण करूंगा। विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं। यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहले कुछ मैं मंगल के बारे में आपको बताता हूँ। मंगल साहस, पराक्रम और प्रशासक होने का कारक है। मंगल आपको बहुत ज़्यादा पराक्रम और साहस और प्रशासनिक क्षमता देता है। आपकी वृश्चिक लगन है तो मंगल यहाँ पर आपको आपके लगन का स्वामी और आपके छठे भाव का स्वामी बनता है। मंगल क्या है, फर्स्ट क्या है, आप खुद हो, और छठा क्या है, संघर्ष है, और 10वां क्या है, उच्च पद है। तो आप अपने साहस और कर्म के बल पर उच्च पद प्राप्त करने जा रहे हैं। अब मैं आपके बारे में कुछ बता दूं। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत होती है, चाहे वो निर्णय किसी भी प्रकार का हो, गलत हो या सही हो, मगर आप निर्णय लेते हो और एक बार निर्णय लेने के बाद उस निर्णय से आप पीछे नहीं हटते हो। आप जिद्दी हो, आप अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, और यदि आपको कोई आलोचना करे तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देते हो, बिच्छू की तरह डंक मारते हो। आप जिसके हो जाते हो उसके हो जाते हो, जिसके शत्रु होते हो उसको पूरी शत्रुता निभाते हैं। आप अंदर से कठोर होते, अंदर से मुलायम होते हैं, ऊपर से कठोर दिखते हैं। अब मंगल जो है फर्स्ट हाउस का रिजल्ट जो देगा वो 6 जून 2025 से 3 जुलाई 25 तक, और उसके बाद 3 जुलाई से 28 जुलाई तक 6th हाउस का रिजल्ट देगा। तो पहले हम जो बात कर रहे हैं वो 6 जून से 3 जुलाई तक की बात करेंगे। यहाँ पर मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर 10th में बैठा हुआ है। 10th में मंगल जो होता है वो दिग्बली हो जाता है, यानी उसकी पावर डबल हो जाती है, और आपके फर्स्ट हाउस को चौथी दृष्टि से देख रहा है, तो आपको अति ऊर्जावान बनाने जा रहा है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देने जा रहा है। आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने जा रहे हैं। आपकी हेल्थ अच्छी होने जा रही है। आपका मान सम्मान बढ़ने जा रहा है। आप अपने कर्म के ऊपर सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता होगी। आप आक्रामक हो जाएंगे, आप आकर्षक लगेंगे, आप अच्छे वक्ता बनेंगे, जिसके कारण आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, या सरकार में कोई उच्च पद पर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या किसी भी कंपनी में आप
को ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। आपकी प्रशासक क्षमता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत बढ़ने जा रही है। यहाँ से मंगल 4th हाउस को देखेगा, राहु को दृष्टि डालेगा, तो आपको थोड़ा पारिवारिक सुख में कमी आएगी, माता के सुख में कमी आएगी। आपको जीवन आपको जन्म स्थान पर दिक्कत हो सकती है। आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। ये मंगल आपको 3 जुलाई 2025 तक इस रिजल्ट देगा और केतु के नक्षत्र में होने के कारण 30 जून तक ये मंगल केतु के नक्षत्र में रहेगा। और मंगल केतु की जब युति होएगी तो ये पावर केतु मंगल की पावर को और बढ़ा देगा, क्योंकि यदि केंद्र में केतु लग्नेश के साथ बैठा होता है या युति करता है तो उसकी पावर को बढ़ा देता है और योग कारक हो जाता है। अब बात करेंगे 30 जून से 3 जुलाई तक मंगल जो है वो शुक्र के नक्षत्र में आएगा और शुक्र जो है वो आपका 7th हाउस में स्वराशि का होकर बैठा हुआ है और 12वें हाउस का भी स्वामी है। जब कोई ग्रह 2 राशि का स्वामी होता है तो जिस ग्रह जिस राशि में बैठा होता है उसकी अगली राशि को ज़्यादा पावरफुल कर देता है। तो ये 12वां हाउस आपका बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आपके स्पाउस को तरक्की मिल सकती है और आपकी विदेशी संबंध बढ़ सकते हैं। आप विदेश जा सकते हैं। आपका किसी से एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर भी हो सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं 3 जुलाई से 28 जुलाई की। मंगल 6th हाउस का रिजल्ट देगा। 6th क्या है? जॉब है, शत्रु है, मुकदमा है, रोग है, कर्जा है, कंपटीशन है। यदि आप किसी उच्च पद के लिए कोई एग्ज़ाम कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप शत्रुओं का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई आपको रोग है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। यदि सरकार से कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज भी मिल सकता है। और मंगल 1st को देख रहा है तो संघर्ष कर्म के बल पे आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। आपकी किसी भी कार्य करने की इच्छा बड़ी दृढ़ हो जाएगी। मगर थोड़ा 4th हाउस को देखने के कारण माता को कष्ट हो सकता है, आपके पेट में भी कष्ट हो सकता है। अब मंगल शुक्र के नक्षत्र में है और ये 23 जुलाई तक रहेगा। तो ये 6th हाउस जो होता है ये स्पाउस के अलावा अतिरिक्त किसी से शारीरिक संबंध बनाने का भी हाउस होता है। तो इस वक्त मंगल शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र 12वें हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हुआ है। तो आप अपने स्पाउस के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ अपने फिजिकल रिलेशन बनाएंगे। और कोई विदेशी आप नौकरी के लिए विदेश जा सकते हैं या विदेशी संबंधों द्वारा आपको लाभ होगा। जो भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है विदेशी संबंधों से तो उससे भी आपको उसकी चिंता होगी। ये हाउस कर्जा उतारने का भी होता है तो आपको कर्जा उतारने की भी चिंता होगी। इसमें आपका स्पाउस को भी का रोल होगा। अब उसके बाद
यदि आपको कोई गुप्त छिक, क्योंकि ये 6th हाउस जो है रोग का है और शुक्र, जो ये शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको किसी प्रकार का गुप्त रोग भी हो सकता है। उसके लिए आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और उससे आपको राहत मिल सकती है। अब ये पीरियड जो है आपका 3 जुलाई से 23 जुलाई तक, उसके बाद मंगल जो है वो सूर्य के नक्षत्र में आ जाएगा और 6th का लॉर्ड होके 10th में और यहाँ बैठा हुआ है। तो ये जो पीरियड आपका 23 जुलाई से 28 जुलाई का है, ये आपको उच्च पद प्राप्त करा सकता है, आपका मान सम्मान करा सकता है। संघर्ष से और कर्म से आप उच्च पद प्राप्त करेंगे, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। यदि आप कोई हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। कहने को तो बहुत कुछ है, ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी इंडिविजुअल प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर 8383931788 पर संपर्क कर सकते हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। यदि मंगल के नक्षत्र का उपनक्षत्र मित्र है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, और अगर शत्रु है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों ईश्वर ने जितना ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी है, ये विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। और आपका आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत नमस्कार।